गाइस आप लोग एक बार जरूर अवतार द लेजेंड की वीडियो जरूर सुने। बहुत मजेदार नॉवल सीरीज है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। रुद्र एक वीर योद्धा एपिसोड 50। शीर्ष महान योद्धा प्रतियोगिता का पहला मुकाबला। लड़ाई के मैदान में प्रवेश करने के बाद सभी टीमें अपनी अपनी जगहों पर जाकर शांति से बैठ गईं। उनकी आंखें मुकाबले की शुरुआत का इंतजार कर रही थीं। लड़ाई के मैदान में कई टीमें भाग ले रही थीं, जिनमें से कुछ प्रमुख टीमें थीं। सप्तगिरी गुरुकुल, आचार्य भीष्म के नेतृत्व में। विक्रमशिला अकादमी, आचार्य विक्रम के नेतृत्व में। महावीर सेना, आचार्य महावीर के नेतृत्व में। क्षत्रिय विद्यालय, आचार्य क्षत्रिय के नेतृत्व में। शक्ति वीर गुरुकुल, आचार्य शक्ति के नेतृत्व में। योद्धा अकादमी, आचार्य योद्धा के नेतृत्व में। विजय वीर गुरुकुल, आचार्य विजय के नेतृत्व में। सूर्य वीर गुरुकुल, आचार्य सूर्य के नेतृत्व में। क्रांति वॉरियर्स, आचार्य रिया के नेतृत्व में। इन सभी टीमों ने अपनी शक्ति और कौशल का प्रदर्शन करने के लिए तैयार थीं। क्रांति वॉरियर्स टीम, जो आचार्य रिया के नेतृत्व में थी, एक ऐसी टीम थी जो अपनी सुंदरता, साहस और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थी। उनकी टीम में ऐसी महिलाएं थीं जो न केवल अपनी सुंदरता से सबको आकर्षित करती थी, बल्कि अपनी युद्ध कौशल और साहस से भी सबको प्रभावित करती थीं। वे अपनी सुंदरता, साहस और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थीं। उस टीम के सदस्यों को देखकर सभी लड़कों की आंखें चमक रही थी। एक ने कहा, क्या तुमने क्रांति वॉरियर्स टीम की लड़कियों को देखा है? वे तो वास्तव में सुंदर हैं। तभी दूसरे ने कहा, हाँ, मैंने उन्हें देखा है। आचार्य रिया तो वास्तव में एक सुंदर योद्धा है। एक शिष्य ने कहा, मैंने सोनिया शर्मा को लड़ते हुए देखा है। वह तो वास्तव में एक शक्तिशाली योद्धा है। और वह सुंदर भी है। तो दूसरे ने कहा, मैं राधिका राव की बुद्धिमत्ता और रणनीतिक कौशल से बहुत प्रभावित हूँ। और वह सुंदर भी है। ऐसे ही बहुत से लोग उनके बारे में बातें कर रहे थे। तभी सप्तगिरी गुरुकुल के सभी शिष्यों को कुछ ऐसा दिखा, जिसे देखकर सप्तगिरी गुरुकुल के शिष्यों और आचार्य सुमंत की आंखों में नफरत और गुस्सा की चिंगारी भड़क उठी। दरअसल उनके बगल वाली जगह पर कई टीमों को जगह दी गई थी, जिनमें से एक विक्रमशिला गुरुकुल था। ये गुरुकुल हमेशा से ही सप्तगिरी गुरुकुल का प्रतिद्वंदी रहा है, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। विक्रमशिला गुरुकुल के छात्रों की आंखों में भी एक खतरनाक चमक थी, और वे सप्तगिरी गुरुकुल के छात्रों को घूर रहे थे। उनके चेहरे पर एक निर्दयी मुस्कुराहट थी, जो उनके दिल की नफरत और गुस्से को दर्शा रही थी। सबसे आगे एक लंबा और मांसल युवक बैठा हुआ था, जिसका नाम व्योमेश था। ने सप्तगिरी गुरुकुल के छात्रों को घूरते हुए अपने साथियों से कहा, अरे ये देखो, यहाँ पर तो सप्तगिरी गुरुकुल के कुछ कचरे भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए हैं। आज हम इनको दिखाएंगे कि विक्रमशिला गुरुकुल की शक्ति क्या है। पता नहीं ये सब हमारे सामने टिक पाएंगे भी या नहीं। जिसे सुनकर विक्रमशिला गुरुकुल के सभी छात्रों के चेहरे पर शैतानी हंसी देखने लगी। फिर एक छात्र ने कहा, सप्तगिरी गुरुकुल के छात्र तो बस नाम के ही योद्धा हैं, वे वास्तव में लड़ना नहीं जानते। दूसरे ने कहा, सप्तगिरी गुरुकुल के आचार्य तो बस पुरानी कहानियां सुनाने वाले हैं, वे अपने छात्रों को वास्तविक युद्ध कौशल नहीं सिखाते। इसी तरह उन्होंने कई बातें सप्तगिरी गुरुकुल से कहा। जब रुद्रांश ने सभी की बातें सुनी, तब वह उनकी बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाया और कहा, अरे तुम लोग तो बहुत बड़े हो गए हो, तुम्हारे पास तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं तुम्हारी बातों से नहीं डरता। तुम लोग तो बस अपनी बातों से ही लड़ सकते हो, लेकिन मुझे तो तुम्हारी बातों को सुनकर हंसी आती है। रुद्रांश की बातें सुनकर बाकी सब भी उत्साहित हो गए। विक्रांत ने उसका साथ देते हुए कहा, अरे विक्रमशिला गुरुकुल के छात्रों, तुम लोग तो बस अपनी बातों से ही लड़ सकते हो, लेकिन हम तुम्हारी बातों को सुनकर हंसते हैं, और तुम्हारी बातों को जवाब देने के लिए हमारे पास एक विशेष तरीका है। हम तुम्हारी बातों को सुनकर नींद आ जाती है।
सानवी ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ, हम तुम्हारी बातों को सुनकर अपने पैरों को थिरकाने लगते हैं। रुद्रांश की बातें सुनकर विक्रमशिला गुरुकुल के छात्रों के चेहरे लाल हो गए। फिर उनमें से एक ने कहा, लड़के तुम कुछ ज्यादा नहीं कह रहे हो। इतना कहकर वो गुस्से में आ गए और रुद्रांश पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन तभी एक व्यक्ति ने उन्हें रोक लिया। वह व्यक्ति विक्रमशिला गुरुकुल के आचार्य थे। उन्होंने अपने छात्रों को शांत करने के लिए कहा और रुद्रांश से कहा, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कुछ तो है। लेकिन ये याद रखो कि इस मुकाबले में केवल तुम्हारी बातें नहीं चलेंगी। यहाँ तुम्हारी क्षमताओं का परीक्षण होगा। कहीं इसमें तुम्हारा कुछ नुकसान ना हो जाए। ये कहते वक्त उनके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। सप्तगिरी गुरुकुल के छात्रों ने उस व्यक्ति की बात सुनी, तब उनके चेहरे पर एक निर्णायक मुस्कुराहट आ गई। वे जानते थे कि यह मुकाबला बहुत ही खतरनाक होने वाला है, लेकिन वे इसके लिए तैयार थे। उसे व्यक्ति की बात सुनकर आचार्य सुमंत ने आगे बढ़कर कहा, आचार्य आतिश, आपकी धमकियां हमें नहीं डरा सकती। हम जानते हैं कि इस प्रतियोगिता में किसी को भी मारने की अनुमति नहीं है और हम इसका पालन करेंगे। लेकिन अगर आपके शिष्यों ने ऐसा वैसा कुछ किया, तब उसके उत्तर के लिए आप तैयार रहे। आचार्य आतिश ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आचार्य सुमंत, तुम तो मुझे धमकी देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मेरे शिष्य तो इतने शांत हैं कि अगर वे किसी को मारना भी चाहें तो वे पहले उसकी परिक्रमा करके शांति से बैठ जाएंगे, तो तुम्हारी चिंता व्यर्थ है। आचार्य आतिश की बात सुनकर आचार्य सुमंत कुछ जवाब देने ही वाले थे कि तभी वहां पर सभी को एक आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से सभी का ध्यान उस तरफ चला जाता है। आवाज ने कहा, महानुभावों, आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर हमें शीर्ष महान योद्धा प्रतियोगिता की शुरुआत करने का अवसर मिला है। उसकी बातें सुनकर सभी ने उत्साहित होकर तालियां बजाया। फिर उसने आगे कहा, मेरा नाम है सोमेश और मैं इस प्रतियोगिता का मुख्य संचालक हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, इस प्रतियोगिता का उद्देश्य है 17 राज्यों के युद्ध के लिए 5 महान योद्धाओं का चयन। यह एक बूढ़ा व्यक्ति था। मैं इस प्रतियोगिता के आयोजन के लिए आपको बधाई देता हूं। ये प्रतियोगिता हमें 17 राज्यों की लड़ाई के लिए 5 महान योद्धाओं का चयन करने का अवसर प्रदान करेगी। मैं सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपनी पूरी क्षमता के साथ इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे और हमें 5 महान योद्धा चुनने में मदद करेंगे। फिर सोमेश ने आगे कहा, चलिए शुरू करते हैं। मुकाबला शुरू करने से पहले मैं आपको इस मुकाबले के नियम बता दूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, पूरे शक्तिनगर राज्य से 9 टीमें आई हुई हैं। कुल 44 प्रतिभागी हैं। दरअसल इन 9 टीमों में से एक टीम ऐसी थी जो बहुत ही कमजोर पृष्ठभूमि से आई थी। इसीलिए उनके पास सिर्फ 4 प्रतिभागी थे। बाकी सभी के पास 5 थे। सोमेश ने आगे कहा, ये प्रतियोगिता बहुत ही सरल है। आप सभी एक दूसरे के साथ मुकाबला करेंगे। यहाँ पर जिसका भी नाम बुलाया जाएगा वे मैदान में आएंगे और एक दूसरे के साथ मुकाबला करेंगे। जो भी योद्धा मुकाबला हारेगा वह तुरंत ही प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा। सोमेश ने आगे कहा, एक और बात, कोई भी किसी के ऊपर जानलेवा हमला नहीं करेगा। कोई भी किसी को मुकाबला में नहीं मार सकता। हम यहाँ पर युद्ध कौशल और साहस का प्रदर्शन करने के लिए हैं, न कि एक दूसरे को मारने के लिए। सोमेश ने आगे कहा, अब मैं आपको पहले मुकाबले के प्रतिभागियों के नाम बताऊंगा। उसने अपना एक हाथ उठाया और उसके हाथों में एक स्क्रोल दिखने लगा। सोमेश ने स्क्रोल खोला और सभी के सामने खोलते हुए कहा, पहले मुकाबले में महावीर गुरुकुल के साहिल और शक्तिवीर गुरुकुल के शक्ति एक दूसरे के साथ मुकाबला करेंगे। इसे सुनकर चारों तरफ चर्चाएं होने लगीं। मैदान में 2 लड़के आकर खड़े हो गए और एक दूसरे की ओर लड़ाई के इरादे से देखने लगे, जिसे देखकर सभी ने ताली बजाकर दोनों का स्वागत किया। साहिल और शक्ति मैदान में आए और एक दूसरे का सामना किया। वे दोनों अपने हथियारों को तैयार किए और एक दूसरे को घूरने लगे।
सोमेश ने आगे कहा, अब मैं आपको बताऊंगा कि यह मुकाबला कैसे होगा। दोनों प्रतिभागी एक दूसरे के साथ मुकाबला करेंगे और जो भी पहले अपने प्रतिद्वंद्वी को हराएगा वह इस मुकाबले का विजेता होगा। महावीर सेना के साहिल और शक्ति वीर सेना के शक्ति के बीच पहला मुकाबला शुरू होने वाला था। दोनों योद्धा अपने हथियारों को तैयार किए और एक दूसरे को घूरने लगे। साहिल ने अपनी तलवार को उठाया और शक्ति की ओर बढ़ा। शक्ति ने अपने भाले को उठाया और साहिल की ओर बढ़ा। दोनों योद्धा एक दूसरे के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार थे। वे दोनों अपने हथियारों को तैयार किए और एक दूसरे को घूरने लगे। ये मुकाबला बहुत ही रोमांचक था और सभी की नजरें इस पर थीं। साहिल ने अपनी तलवार को उठाया और शक्ति की ओर बढ़ा। शक्ति ने अपने भाले को उठाया और साहिल की ओर बढ़ा। साहिल ने एक तेज हमला किया लेकिन शक्ति ने अपने भाले को घुमाकर साहिल के हमले को रोक दिया। शक्ति ने फिर एक तेज हमला किया लेकिन साहिल ने अपनी तलवार को घुमाकर शक्ति के हमले को रोक दिया। साहिल ने एक युद्ध तकनीक वायु वेग का उपयोग किया और शक्ति की ओर एक तेज हमला किया। जब शक्ति ने देखा कि उसके ऊपर एक हमला हो रहा है तब उसने हड़बड़ाते हुए अपने भाले को घुमाकर साहिल के हमले को रोक दिया। इसके बाद वहां पर एक तन की आवाज के साथ शक्ति थोड़ा लड़खड़ा गया। लेकिन फिर साहिल ने एक और तकनीक पृथ्वी धक्का का उपयोग करने की इरादे से चिल्लाकर कहा, पृथ्वी का धक्का। इसके बाद वहां पर एक अतुलनीय बल शक्ति को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और शक्ति को पीछे धकेल दिया। जब सभी दर्शकों ने ये देखा तब सभी के चेहरे पर उत्साह का भाव आ गया। वे सभी रोमांचित महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने साहिल की तकनीक की प्रशंसा की और उसकी जीत के लिए उत्साहित हुए। फिर शक्ति अपने आप को संभालते हुए एक तेज हमला करते हुए चिल्लाकर कहा, जल भाले का हमला। उसके इतना कहते ही उसके सामने एक जल वाला प्रकट हुआ जिसे उसने अपने हाथों से पकड़कर साहिल की तरफ फेंक दिया। जब साहिल ने देखा कि शक्ति ने उस पर जल भाले से हमला किया है तब उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने अपने हाथों को हिलाते हुए शांति के साथ कहा, अग्नि तलवार का हमला। उसके इतना कहते ही एक आग से बना तलवार सीधे जाकर उस जल भाले से टकरा गया। जैसे ही दोनों हथियार टकराए जल भाला तुरंत ही दो टुकड़ों में कट गया। इसे देखकर शक्ति ने अपने दांत पीस लिए। दरअसल साहिल उस पर भारी पड़ रहा था। जब शक्ति वीर गुरुकुल के शिष्यों ने देखा कि शक्ति हार रहा है तब उनके चेहरे पर निराशा का भाव आ गया। दरअसल शक्ति यहाँ पर आए शक्ति वीर गुरुकुल के आज शिष्य में से सबसे कमजोर शिष्य था, जिससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन पहले मुकाबले में ही हार का सामना करना यह उन्हें बुरा लग रहा था। इधर अब तक शक्ति को यह महसूस हो गया था कि वह साहिल से नहीं जीत सकता, पर फिर भी वह हार मानना नहीं चाहता था। इसलिए उसने अपना सबसे ताकतवर हमला करने की तैयारी कर ली। फिर उसने अपने दोनों हाथों को हवा में उठाते हुए अजीब तरह से हिलाया। इसके बाद उसके हाथों से कुछ नीली और हरी ऊर्जा निकालकर ऊपर उठने लगी और फिर वह एक बड़ी सी हरे रंग के मगरमच्छ में बदल गई, जिसे देखकर सभी दर्शकों में उत्साह की एक लहर दौड़ गई। अब सभी सांस थामे उन दोनों की तरफ देखने लगे। फिर शक्ति ने उस हरे रंग के मगरमच्छ को साहिल की तरफ हमला करने के लिए भेजते हुए कहा, हरित मगरमच्छ का हमला। उसके इतना कहते ही वह मगरमच्छ एक तेज दहाड़ के साथ साहिल की तरफ हमला करने के लिए बढ़ गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके दांत बाहर निकल आए। वह मगरमच्छ साहिल की तरफ बढ़ रहा था जैसे कि वह उसे निगल जाने वाला था। साहिल ने उस मगरमच्छ को देखा और एक मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं तुम्हारे इस हमले को रोकने के लिए तैयार हूं। साहिल ने अपनी तलवार को उठाया और उस मगरमच्छ की तरफ बढ़ गया। वह मगरमच्छ साहिल की तरफ बढ़ रहा था लेकिन साहिल ने उसे रोकने के लिए एक शक्तिशाली तकनीक का उपयोग करने का फैसला किया। साहिल ने अपने हाथों को जोड़कर एक शक्तिशाली हमला किया और कहा, अग्नि का हमला। उसके इतना कहते ही एक शक्तिशाली आग की लपटें उस मगरमच्छ की तरफ बढ़ गईं और उसे जला दिया। शक्ति के चेहरे पर चिंता का भाव आ गया और उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
मेरा इतना शक्तिशाली हमला इतना कमजोर कैसे पड़ सकता है? लेकिन साहिल की आग की लपटें मगरमच्छ को जला रही थीं और वह कमजोर हो रहा था। लेकिन उस मगरमच्छ को जलाने से कुछ नहीं हुआ क्योंकि वह मगरमच्छ पानी से बना था। साहिल ने ये देखा तब उसके चेहरे पर परेशानी दिखने लगी। उसने मन ही मन कहा, अरे ये हमला तो मेरी उम्मीद से ज्यादा ताकतवर है। पर फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो कोई बात नहीं, मेरे पास इससे भी बड़ा हमला है। फिर उसने और एक नई तकनीक का उपयोग करने का फैसला किया। साहिल ने अपने हाथों को जोड़कर एक शक्तिशाली हमला किया और कहा, वायु विदार का हमला। उसके इतना कहते ही एक शक्तिशाली हवा का हमला उस मगरमच्छ की तरफ बढ़ गया। फिर वहां पर एक तेज आवाज आया और उसे वायु में ही विदार दिया। जिसके बाद वह मगरमच्छ वायु में विदार दिए जाने से वह पानी के कणों में बदल गया और वायु में ही खो गया। लेकिन इस हमले के साथ ही शक्ति भी पीछे हट गया और उसके चेहरे पर दर्द का भाव आ गया। शक्ति ने अपने हाथ से अपने पेट को पकड़ लिया और कहा, उफ, मैं हार गया। इसके बाद शक्ति जमीन पर गिर गया और उसके चेहरे पर दर्द का भाव आ गया। सभी दर्शकों ने साहिल की जीत की ओर देखा और उनके चेहरे पर उत्साह का भाव आ गया। फिर सोमेश ने कहा, और विजेता है साहिल। साहिल ने शक्ति को हराकर पहला मुकाबला जीत लिया है। सोमेश के इतना कहते ही चारों तरफ साहिल साहिल के नारे लगना शुरू हो गया। अब आगे किसका मुकाबला होगा? कब आएगी रुद्रांश की बारी? क्या वह अपने मुकाबले में जीत पाएगा?